अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक्सेल में एक नई एप्लीकेशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसमें वैट मैनेजमेंट एप्लीकेशन एक मैंने बनाया हुआ है। ये एज़ पर यूएई गवर्नमेंट लॉ है। ये बिल्कुल जो स्मॉल शॉप्स और स्मॉल बिजनेस है उनके लिए मैंने कि किस तरह वो अपने वैट को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, किस तरह वैट का रिकॉर्ड रख सकते हैं और किस तरह वो वैट को जो क्वार्टरली वैट जब हम गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं किस तरह उसकी स्टेटमेंट इसको तैयार करेंगे और पूरा प्रोसेस है कि वैट को किस तरह मैनेज करना है और बाकी इसकी रिपोर्टिंग वगैरह किस तरह करनी है, रिकॉर्ड किस तरह रखना है, एंट्री वगैरह किस तरह करनी है। और उसके साथ साथ ये एक स्मॉल बिजनेस के लिए प्रॉपर एक समझें कि एक जर्नल जर्नल और लेजर रिपोर्ट के साथ जो है इसकी ये फैसिलिटीज़ के साथ है। तो ये बिल्कुल जो है वो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई भी किसी को रिक्वायर्ड है, अगर यूएई में होते हुए, क्योंकि यूएई में ही ये इम्प्लीमेंट है और यूएई में इम्प्लीमेंट हो सकता है उसके मुताबिक ही ये बनाया है, तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और JAN.ASIF@gmail.com इस पर रब्ता कर सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिख दें, तो भी आप मुझसे रब्ता करके ये ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मामूली सी कास्ट होगी इसकी, ताकि इसको बनाने में जो मेहनत लगी है उसका थोड़ा सा जो सिला तो मिलना चाहिए। तो बाकी चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसको। आज इसकी जो है वो मैं बताता हूँ कि डेमो किस तरह जो है। सबसे मेन ये हमारा इस जनरल जर्नल ये हमारे सामने है, वैट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये पूरा सारा एप्लीकेशन इसकी, और ये सबसे ऊपर जो वैट के रिलेटेड जितनी भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं ये वो है। वैट रिटर्न हम कैसे जमा कराते हैं, इसकी पूरी रिसीट होगी, मंथली समरी, और उसके बाद इनवाइस वैट आउटपुट और इनवाइस वैट इनपुट और जीरो रेट इनवाइस। ये तीन जो चीज़ें हैं ये कंपलसरी है, हमें रखना ज़रूरी है। बाकी आगे गुड्स इंपोर्ट है, आउट ऑफ स्कोप सेल है, उसके टूरिस्ट रिफंड एडजस्टमेंट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ओके, एडजस्टमेंट गुड्स इंपोर्ट और आरसीएम सप्लाईज। ये यहाँ यानी छोटी शॉप्स वगैरह के लिए ये यूज़ नहीं होती मोस्टली। अब वैट रिटर्न, मंथली समरी कैसे बनाते हैं, इनवाइस वैट इनपुट क्या होगा, इनवाइस आउटपुट क्या होगा, और जीरो रेट इनवाइसेस यानी कोई एक ऐसी इनवाइस भी हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं जिसमें वैट नहीं है तो इसको जीरो इनवाइस कहते हैं। रिकॉर्ड हम रखेंगे, ये नीचे हमारा पूरा जर्नल आ रहा है, ये रिकॉर्ड हम इसमें रखेंगे, ये सारा होगा। और उसके बाद जो है ये हम अपनी इनवाइस की एंट्री जो है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारी ये लेजर रिपोर्ट्स, जब पूरा हमारा रिपोर्ट्स में जब आएंगे तो यहाँ से हम अपनी लेजर रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे अपनी वैट एप्लीकेशन। ये हमारा वैट एप्लीकेशन है। यहाँ से ये देखिए, ये हमारे सामने पूरी एक इसकी मंथली समरी, ये हमारी मंथली समरी होगी। अगर आप बनाना चाहें उसको फाइलिंग के लिए कि जनवरी में जो है स्टैंडर्ड रेट्स सेल्स के ऊपर कितना हमने जो है वो रिसीव किया है, जीरो रेट सेल्स कितने थे, सेल आउट ऑफ स्कोप क्या था, टैक्सेबल एक्सपेंस कितने थे, और गुड्स इंपोर्ट। तो ये हमारे जो रिलेटेड नहीं है वो ब्लैंक रहेंगी, जो हमारे रिलेटेड है उसको हम जो है वहाँ पे इसको उसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इनवाइस वैट, अब यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और ये सेव और न्यू की जो ऑप्शन है, ये सेव और न्यू की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हम रिकॉर्ड लिखेंगे, सीरियल नंबर खुद से आ जाएगा, ट्रांजेक्शन टाइप होगी, ये पूरी सीरियल है जिसको हमने हमने कर सकते हैं। उसके बाद इनवाइस वैट इनपुट, ये हमारा ये इनपुट है, यहाँ पे हमने इसको ऐड करना है और हमारी शीट में ये सेव होती जाएगी। और जीरो रेट इनवाइस को हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। और आगे ये जो है ये फिलहाल लॉक्ड है, इसके ऊपर अभी फिलहाल काम नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल जो स्मॉल शॉप्स है उनके लिए ये आ रहा है। तो ये देखिए जैसे हमारे सामने हमारा ये सेव और न्यू का बटन प्रेस हो जाएगा। मंथली में हम ये बना सकते हैं समरी। और वैट रिटर्न जो है ये पूरा हमारा फॉर्मेट है, यानी जब हम यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे, रिपोर्ट जनरेट हो गई और हम वैट रिटर्न पे आए, यहाँ पे आप देखिए टीयर नंबर, ये GIBAN, ये हमारा यूनिक नंबर है जो हर जो रजिस्टर्ड जो होता है उसको इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जनवरी से मार्च फर्स्ट टर्म का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे सामने अगर इसको जूम करें हम, ये आंसर आ रही है। यानी स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज इन अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमुल क्वीन, रास अल खैमा और अल
फुजीरा। यानी यहाँ पे तीनों जो 7 जो स्टेट्स हैं, कहीं से भी अगर इनवाइस है तो उसको हम सेपरेट एंटरटेन करेंगे। तो हम चूंकि अबू धाबी में है, तो अबू धाबी में जितनी भी हमारी एसी के रिलेटेड हमारी स्मॉल शॉप्स है, तो जाहिर है कि वो अपने इनसाइड द स्टेट ही रहेगी। अगर आती है दुबई से, शारजा से, तो आप उसको यहाँ पे उसको करेंगे। एयरपोर्ट होगी हमारी, यहाँ पे टोटल अमाउंट और वैट ड्यू यहाँ पे लिख देंगे आप। सिर्फ ये दो चीज़ें आपने लिखेंगे और ये टोटल खुद इसका आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर ये देखिए कि वैट ऑन एक्सपेंस एंड अदर इनपुट्स, यहाँ पे आपने इनवॉइसेस लिख ली। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड रेट एक्सपेंस, जितने आपके एक्सपेंस थे, यानी जितनी आपने जो है वो परचेज की और उसके ऊपर जो टैक्स हमने पे किया, वो अब यहाँ पे टोटल लिखेंगे और यहाँ पे उसका वैट लिख देंगे। यानी इम्पोर्ट वैट अकाउंट थ्रू यूएई अकाउंट्स कस्टमर्स, ये दोनों जो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और उसके बाद ये ऑटोमेटिक हमारी नेट ड्यू जो है वो हमारा ये हो जाएगा, यानी अमाउंट ये होगी और ड्यू हमारा ये आ जाएगा। तो अगर तो हमने जो नेट वैट रिसीव किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रिसीव किया और उसमें से हमने जो पे किया वो 700 था, तो 300 हमें एज रिटर्न जब बैलेंस आएगा वो हमें जमा कराने पड़ेंगे। वो जमा आप ऑनलाइन करा सकते हैं और थ्रू आप किसी एक्सचेंज पे आपने इस कोड के 5125 के जो है वो आप करा सकते हैं। लेकिन ये और इसकी जो एक कॉपी है जो ऑनलाइन मिलेगी, और ये कॉपी बेहतर है कि आप अपनी जितनी भी आप यहाँ पे इनवाइस आप जर्नल में लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसकी एक फाइल बनाएं और फाइल बनाकर उसको आप प्रॉपर उसके साथ अटैच रखें, ताकि अगर कभी भी डिपार्टमेंट का विजिट होता है तो प्रॉपर आप उसको फाइन से बच सकें। तो ये एक छोटा सा इसका जो है वो मैंने आपको इसका दिया है एक शॉर्ट व्यू। अब आगे इस सबसे पहले एक इसका सेटअप है, ठीक है। यहाँ सेटअप पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। आप जो है अगर कोई भी किसी को भी ये रिक्वायर्ड होती है तो यहीं पे आपने चेंज करना है सब कुछ, और इधर अपनी अपनी एप्लीकेशन आपकी सब कुछ चेंज, जैसे मैंने क्रोम एजुकेशन अपने नाम लिखा है अपने चैनल का, तो आपने सब कुछ यहीं पे इसको अगर एक दफ़ा आप स्टडी कर लेंगे तो मेरे ख्याल में आपका जो है वो प्रॉपर सब कुछ जो है वो हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्रोम एजुकेशन, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे यूज़र नेम लिख देंगे, पासवर्ड वगैरह लिख देंगे अगर आपको ये पासवर्ड इसका चाहिए तो, ठीक है। वैसे नॉर्मल जो है इसका बाद जो है वो आप रखेंगे, यानी इसको आप 40 कर दें, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये टैक्स पीरियड्स, मंथ्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी यहाँ पे वो है। इसको एक दफ़ा जो भी यूज़ कर रहे हैं पहले इसको स्टडी करें ताकि पता चल जाए कि यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वो जो रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। यानी इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, यानी जो परचेज हम जो चीज़ करते हैं उसको हम जो पे करते हैं हम उसको इनपुट कहते हैं, और जो सेल्स हमारी हम जो हम करते हैं किसी चीज़ पे और जो हम उससे रिसीव करते हैं वैट जो टैक्स, उसको आउटपुट वैट कहते हैं। तो इसकी यही होती है कि वैट पेमेंट है, नेट वैट पेमेंट इक्वल आउटपुट वैट माइनस इनपुट, यानी जितना भी आउटपुट होगा उसमें इनपुट माइनस करेंगे। अगर बैलेंस जो है वो ज़्यादा आता है तो जमा कराएंगे, अगर नेगेटिव में आता है तो फिर वो हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव की सूरत कम ही आती है। बहरहाल ये जो है ये इसका फैक्टर है, वैसे तो 5% है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको 5% नहीं लेना चाह रहे, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा नहीं करना चाह रहे, तो जितनी भी अमाउंट है उसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो वैट है वो सिंपल कैलकुलेटर हो जाएगा, तो 0.05। तो इसका नेम आप रेट रख दें अगर, तो कहीं भी आप करें अगर 1000 मल्टीप्लाई बाय R80 रेट लिख दें तो भी ऐसे हो सकता है। ये एक टिप्स है। तो चलते हम यहाँ पे अब हमारे मेन हमारा जर्नल है, ये देखिए जर्नल हमारा, इसके ऊपर यहाँ से आप बताएंगे ये इसमें क्या फैसिलिटी। यहाँ पे हम हमारी जो ट्रांजेक्शन है, बिल, चेक, जेवी, इनवाइस, कैश पेमेंट और पेमेंट वोचर। अब हम फर्ज करें हम सबसे पहले जो है वो एक जनरल बल्कि एक जेवी जो है वो हम पास करते हैं। ट्रांजेक्शन को हम ब्लैंक छोड़ेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम करते हैं जी कि 1/1/2025 रेफरेंस हम उसका कर देते हैं जेवी 1 करते हैं। अकाउंट हेड, जब जेवी जो पास हम करेंगे इसमें डबल एंट्री होती है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं,
यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों को जो है हमने देखना होता है कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैश सेल था हमारा, कुछ चीज़ थी वो हमने कैश पे सेल की है, तो अब उसको क्या करेंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि जब डेबिट और क्रेडिट का जो मेन यानी मिनिमम एक साल सा असूल है कि एसेट्स जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होगा, और जब कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरह सेल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और अगर वो कम होगी तो लायबिलिटी जो है वो डेबिट होगी। तो जैसे अब कैश है, हमारे पास कैश आया, जैसे हम अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे हम, ये बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे हम आए, ये प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने अकाउंट तलाश करना है कि कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करना है और कौन सा हमने क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर कोई भी आप चीज़ देख लें, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ चीज़ जो है वो, अब ऐसा करते हैं जी कि यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने बैंक में से कैश लिया। अब बैंक हमारा एसेट है। अब बैंक जो है, कहाँ है बैंक, अब बैंक जहाँ से देखेंगे बैंक, बैंक से हमने कैश निकाला, बैंक ऑटोमेटिक एसेट्स आ गया। इन केस यहाँ पे अगर हमें ऐसे बैंक नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, प्लस को करेंगे साइन, ये देखिए ये हमारे सामने ये खुलेगा। यहाँ पे अब हमने, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, यहाँ से अब हम अकाउंट ऐड कर लेंगे, कोई भी नया अकाउंट टाइप हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप में आ रही है लिखी हुई कि टाइप क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे फर्ज करें हम एसेट्स के लिए ये सीरीज है, लायबिलिटी के लिए ये है, सारा ये वाला हमें आ जाएगा। सेव, रीसेट और क्लोज, यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अब मिल जाएगा वो, ये साइन का। उस जब आगे जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, एसेट्स आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम करते हैं कि कैश, नहीं हम कहते हैं जी कि चेक नंबर 1234, ठीक है, ड्रॉन, यानी ऑफिस कैश के लिए चेक नंबर ये जो है वो हमने यानी किया है, कैश फ्रॉम बैंक, कुछ भी आप नरेशन लिख दें कि बैंक से हमने कैश किया। अब किया यहाँ से, हम कहते हैं जी 1000 से हमने इसको कर दिया। अब जैसे 1000 किया, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, GL नॉट बैलेंस्ड, आपका जो जनरल बैलेंस नहीं है, रनिंग बैलेंस माइनस 1000, ये इसने ये दे दिया रनिंग बैलेंस इसका। हम कहते हैं अब जब तक इसको बैलेंस कब तक नहीं होगा, क्योंकि डबल यहाँ दोबारा हम जाएंगे। अब जो और आपने JB प्रेस किया, अब हम कहते हैं जी कि 1/1/225, उसके बाद दोबारा JB सेव होगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पर हमने बैंक से कैश निकलवाया था तो कैश हमारे पास आया, एक्चुअली यहाँ पे कैश डेबिट होना चाहिए, कैश, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा बैंक, बैंक से हमने निकलवाया ये बैंक। अब ठीक है, सेम ऊपर नरेशन आ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट। एक और चीज दिखाऊं कि जब तक देखें, अब जब तक ये खाली है, ये आप इस सेव का एक साइन आ रहा है, मैं यहाँ ये जो सेव हमें मिल रहा है, ये खाली है, ये सेव आ रहा है। आप इसको करते हैं सेव, ट्रांजेक्शन सेव विद नंबर्स, ओके, ट्रांजेक्शन सेव। अब हम अगर इसको यहाँ पे आए, खाली पे आए, ये सेव आ गए क्योंकि ये खाली है। जैसे ही ट्रांजेक्शन सेव पे आएंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये हमारा प्लस का होगा, ये हमारा ये सेव की ट्रांजेक्शन जो है हो जाएगी। उसके बाद अब हम कहते हैं जी कि एक और हम कहते हैं, हमने पेमेंट वोचर PV छोड़ दें, हम जो है वो इन 2025 को हमने कोई भी चीज़ परचेज की है तो हम उसकी पेमेंट वोचर नंबर 1 कर देते हैं। और हमने कुछ चीज़ परचेज की, फर्नीचर एंड फिक्सचर कर दें, ये भी एसेट्स है, तो हम इसको कहते हैं जी कि परचेज ऑफिस चेयर, ठीक है, ऑफिस चेयर परचेज किया हमने। अब यहाँ पे परचेज ऑफिस चेयर की परचेज की, तो इसके साथ हमने क्या किया, हमने कहते हैं जी कि 100 रुपीज़ की ऑफिस चेयर परचेज की। हमने हमें इनवाइस मिली 105 की। अब इसके ऊपर 105 में अब क्या था कि 105 में हमें और उसको हमने पे किया 105, इनवाइस हमें मिल गई 105 की। तो इसके ऊपर मैं अब ये परचेज इनवाइस है, तो हम यहाँ पे अब कहते हैं कि हम 105 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 100, ये तो परचेज हमने की कैश,
उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज जे भी लिख दें, पी भी लिख दें अगर लिखा आ रहा है, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 1/2/2025, ये सेम वही आएगा, ऊपर वाले पी भी रख दें तो क्योंकि एक ही हमारी चल रही है। अब यहाँ पे अब हमें यहाँ पर अब देखेंगे कि ये देखिए इनपुट वैट। अब वैट यहाँ पे परचेज के ऊपर हमने कितना पे किया, यहाँ पे लिखेंगे वैट पेड ऑन परचेज ऑफ अ शेयर, हमने यहाँ पे पे किया 5 दिन। अब हमारा जीएल नॉट बैलेंस, इसका मतलब ये है कि हमें एक ट्रांजेक्शन और करनी पड़ेगी। तो हम पेमेंट वोचर यहाँ पे आए, अब हमने इसी डेट को पीवी के अगेंस्ट जो है, अब हमने क्या किया था, हमने पे कहाँ से किया था, कैश से। ये फर्नीचर फिक्चर चेयर ले लिया हमने, परचेज आ गया, डेबिट ये हमारा आ गया। उसके बाद अब हमारा एसेट कैश में से हमने पे किया, तो एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, हम करेंगे जी पेड कैश इनवाइस फॉर ऑफ चेयर। अभी क्रेडिट कितना होगा, 105। अभी अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये सेव, तो ये हमारा जीएल बैलेंस हो गया। इसी तरह जो भी आपकी इनवाइस आती जाएगी वो हम यहाँ पर उसको, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक और करते हैं। अब यहाँ पे आप करते हैं, हम जाते हैं जी इनवाइस, हम दो को, उसके बाद हम कहते हैं जी 1/3/2005। यहाँ पे आप इनवाइस नंबर कर देते हैं, इनवाइस या INV कर दें 1। अब यहाँ पे क्या है कि हम कैश हमने रिसीव किया है, कैश ये हमने रिसीव किया, कैश चेक होगा तो हम बैंक करेंगे। अब कैश रिसीव किया हमने, एसेट आ गया। अब कैश किसके अगेंस्ट रिसीव किया हमने, कैश हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेल ऑफ यूज मटीरियल कर दें, या स्क्रैप मटीरियल कर दें, या सर्विस सेल, ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये कैश हमने रिसीव किया है, इसमें 500, या आप इसको आप देख सकते हैं, ये जो 500 रिसीव किया है, तो आप इसका मतलब ये होगा 500 रिसीव किया आपने। उसके बाद दोबारा से हम इसी को करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये देखिए जैसे इसको छोड़ेंगे तो हमारे सामने हमारा सेव का बटन जो है वो हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन जो है आपने सेव करनी है, इनवॉइस नंबर ये। अब यहाँ पे अब कैश रिसीव किया आपने, किया कि आपने कुछ सेल की है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ सेल, हमारा सेल का अकाउंट है, तो ये हम कर देंगे सेल्स रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है हमारा, हम कहते हैं जी कि सर्विस सेल। अब इसमें 500 हमने की टोटल इनवाइस है, लेकिन ये विद टैक्स इनवाइस है, तो हमने हमारा जो था वो इसमें 25 जो है वो 475, ये ओरिजिनल हमने सेल की। अब जैसे 475 में लिखा हमने, तो इसका मतलब है कि हमारा बैलेंस नहीं है, जीआर बैलेंस। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको हमने अब ट्रांजैक्शन जब तक हमारी बैलेंस नहीं होगी, हमें थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए भी हम करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, सेम इसी तरह आगे चलेंगे। अब यहाँ पे अब देखिए ऊपर हमने लिखा था वैट इनपुट परचेज के ऊपर, यहाँ पे 499 वैट आउटपुट है। तो ये जो रेवेन्यू आ रहा है, अब इसकी जगह पे रेवेन्यू, इसकी जगह पे आप कुछ और भी कर सकते हैं। आप इसको एज अ लाइबिलिटी इसको हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, और ताकि ये हमें वैसा हो कि ये हमारी लाइबिलिटी है वैट आउटपुट, इसको हमने अभी कवर नहीं करना, रेवेन्यू नहीं है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको सेटअप से जाके, तो अगर आप चाहें तो इसको जो है वो भी चेंज किया जा सकता है, या अगर आप इसका चार्ट ऑफ अकाउंट जो है उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका अपडेट किया जा सकता है इसको।
तो वो बाद में देखेंगे। बहरहाल इसको आप अपडेट कर सकते हैं, रेवेन्यू रखें, लायबिलिटी कर दें इसको। और यहाँ पे हम करते हैं जी के यहाँ पर हम कर देंगे 25। अब जैसे हम 25 किया तो हमारा जनरल बैलेंस, ये हमारी एंट्री बैलेंस हो गई। ये यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे हमने देखना होगा कि ये बैलेंस होना चाहिए हमारा जो डेबिट कार्ड। यहाँ हम कर देंगे हम सेव, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन सेव होगी। तो इसी तरह हम सारी ट्रांजेक्शन करते जाएंगे। ये हमारा प्रॉपर अकाउंट भी मैनेज हो सकता है। और इसी से फर्दर अगर हम चाहें तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं इसका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आप बैलेंस शीट ऐड कर दें तो प्रॉपर एक मिनी हमारा अकाउंटिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर सा भी बन सकता है। बहरहाल सिर्फ ये फिलहाल उसके वैट एप्लीकेशन के लिए है। हम चलेंगे लेजर रिपोर्ट्स पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको खत्म करते हैं, हम कहते हैं जी कि 1/1/2025 से लेकर 1/31/2025 तक की हमें रिपोर्ट चाहिए। अब ये बिल्कुल ये भी ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। हम कहते हैं जी गेट रिपोर्ट्स। तो ये देखिए ट्रांजेक्शंस, ये देखिए हमारे सामने पूरी एक जो है वो एक उसने पूरी एक क्या कहते हैं कि फ्रॉम एजुकेशन ऑल रिकॉर्ड्स और फॉर द पीरियड 1/1/25 टू पूरी एक रिपोर्ट हमारे सामने हमारी ट्रांजेक्शन जनरेट हो गई। इसी तरह हम यहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर वैट जो है हमने अपना एक्सपेंस देखना है कितना है वैट का। तो ओके जनरेट 5 दिरहम फिलहाल हमने इसमें से पे किया है यहाँ से। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि सबसे पहले हम कहते हैं हमारा पीरियड पूरा हो गया है, तो हम आउटपुट देखते हैं कितना है। लेजर आउटपुट देखें हमारा कितना है, 25 दिरहम। तो वैट एप्लीकेशन पे जाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारी जो इनवाइस क्या थी 475, और ये थी हमारी इनवाइस यहाँ पे लिखेंगे। एक इनवाइस थी, एक हमने लिख दी है। उसके बाद हम एक्सपेंस भी यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे लिख दिया जी हमारा। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से हमने जनरेट करेंगे इनवाइस दूसरी, या हमने आउटपुट की। अब हमें चाहिए इसका इनपुट, जनरेट इनपुट क्या क्या हमारा 5 दिरहम। अब इसमें हमारे एक्सपेंस हुए 5 दिरहम। अब ये जो हमारी इनवाइस थी वो थी 100 की, और 5 उसके ऊपर हमने ये किया था, और ये हमारी थी 500 की, 25 हमने किया था। अब ये देखिए कि अमाउंट टोटल वैल्यू ऑफ ड्यू टैक्स फॉर द पीरियड 25, टोटल वैल्यू ऑफ रिकवरेबल टैक्स फॉर द पीरियड 5, और उसके बाद जो है हमारा नेट ड्यू आर रिक्लेम फॉर द पीरियड 20। तो जो 20 दिरहम में बचा है ये हम उनको जमा कराएंगे, तो 20 दिरहम। तो ये हमारा इस तरह एक प्रॉपर एक जमा हो जाएगी। और उसके साथ जो है वो हमारा, यानी ये हमारी अमाउंट, ये व्यू इसका ये टैक्सेबल है, ये हमारा एक्सपेंस टोटल उसमें हमारी 5 ये है। और इस तरह हमारा यानी टोटल वैल्यू ऑफ ड्यू टैक्स फॉर द पीरियड ये आ जाएगी। और उसके बाद हमारा ये 20 दिरहम जो है ये हम उसको पे करेंगे। तो इस तरह एक सिंपल, ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है इसका, इस टेम्पलेट का, वैट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। आप इसको देखिए, और उसको अगर रिक्वायर्ड है आप इसको, तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और साथ इसके अगर कोई ऐसी अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप इसमें, तो भी उसमें आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली अगली वीडियो में। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।